डेविड जे श्वार्ट्ज द्वारा लिखित द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आज के वीडियो के लिए प्रेरणा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल व्यक्ति क्या सोचता है। अगर हमें खुद पर बिलीव नहीं है तो हम सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज ने इस पुस्तक में हमारे सबसे बड़े डर पर काबू पाने और हमारे आत्मबिलीफ को बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ व्यावहारिक समाधान भी प्रदान किए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में दोहराऊंगा ताकि आप आसानी से याद रख सके कि क्या कहा गया था। तो इस वीडियो के अंत का ध्यान रखें। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक, बिलीव करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य होते हैं, चाहे वह सप्ताहांत से पहले गैरेज की सफाई करने जितना सरल हो या 10 वर्षों में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करने के लिए तैयार हो तो आप सोचेंगे, मैं कैसे शुरुआत करूं? इस कठिन प्रश्न से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर बिलीव करना शुरू करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दिमाग को तैयार करना चाहिए ताकि आप जो भी करने का फैसला करते हैं उसे 100% कर सकें। यह तरीका काम करता है क्योंकि एक बार जब आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आप में रचनात्मक शक्तियां विकसित होंगी जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगी। जितना अधिक आप खुद पर बिलीव करेंगे, आपकी रचनात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब है कि आपको अपनी खुद की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जैसा कठिन लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। खुद पर बिलीव करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर बिलीव करने लगते हैं। यह बिलीव या इच्छा उन सभी सामाजिक नेताओं द्वारा साझा की जाती है जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। यह बिलीव लोगों को प्रेरित करता रहता है, चाहे वे जीवन में कितनी भी समस्याओं का सामना करें। यह सबसे अच्छा गुण है जो किसी भी उम्मीदवार के पास हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह कभी हार नहीं मानेगा। यदि आप अपने बिलीव की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने अपनी वेबसाइट brainbook.in पर सकारात्मक पुष्टि और आकर्षण के नियम के कुछ ऑडियो बनाए हैं जिनका विवरण में उल्लेख किया गया है। आप ये ऑडियो लिंक का अनुसरण करके या ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। 2, बहाना साइटिस का ट्रीटेड कराएं, फेलियर की बीमारी है। सबसे अच्छे कथन पर हर किसी का अलग अलग मत है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, सफल और असफल दोनों तरह के लोग होते हैं। वे जिन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास नहीं हुआ है और जिन्होंने अपने करियर या जीवन शैली में सफलता हासिल की है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करने की यह उनकी क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं को सही ठहराने के कारणों की तलाश कर रहे हैं, वहीं सफल लोग सफल होने के नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। अंत में प्रत्येक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह वह तरीका है जिससे वह उन चुनौतियों का सामना करता है जो उसे सफल बनाता है। निम्नलिखित कहानी पर विचार करें कि कैसे सफल लोग रचनात्मक बनते हैं। एक युवा जोड़ा एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट नहीं दे सकते। जब बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं या बहाने बनाते हैं, तो इस जोड़े ने रचनात्मक रूप से सोचना चुना। पति ने गृह निर्माता से संपर्क किया और प्रारंभिक भुगतान को कवर करने के लिए व्यक्तिगत ऋण का अनुरोध किया। $100 मासिक ऋण भुगतान वहन करने के लिए दंपति ने अपने मासिक खर्चों में से $25 की कटौती करने का फैसला किया और पति ने अतिरिक्त $75 कमाने के लिए अपने बॉस को सप्ताहांत में अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मना लिया। उसने वह घर इसलिए खरीदा क्योंकि उसमें एक सफल व्यक्ति के गुण थे। 3, आत्मबिलीव जगाएं, भय दूर करें। अज्ञात समस्याओं से बाहर निकलने और आगे बढ़ने के लिए लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि डर सिर्फ आपके दिमाग में है। हालांकि सच्चाई यह है कि डर मौजूद है और यह आपका नंबर 1 विरोधी बन सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने से रोक सकता है।
दूसरे लोगों का डर एक आम डर है। इस डर की वजह से आप यह भूल जाते हैं कि आप जैसे और लोग भी इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं है, हर कोई मूल रूप से वही है। हालांकि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह डर आपकी सफलता पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। आप किसी भी प्रकार के डर का अनुभव कर रहे हैं, उसकी एक ही दवा है, आत्मबलीफ। पहचाने कि आत्मबलीफ एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो आपको भय से सुरक्षित रखता है। आप जितने अधिक आत्मबलीफी होंगे उतना ही कम भय आपको प्रभावित करेगा। आत्मबलीफ बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका क्या है? यहाँ तक कि अगर आप आत्मबलीफ महसूस नहीं करते हैं तो आत्मबलीफ से कार्य करें। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह दूसरी प्रकृति बन जाएगी। कक्षाओं या प्रस्तुतियों के दौरान सामने की पंक्ति में बैठना, दूसरों के साथ आंखों का संपर्क बनाना और सामान्य से 25% तेज चलना, ये सभी आत्मबलीफ बढ़ाने में योगदान करते हैं। 4. बड़ा कैसे सोचे? हमारा दिमाग शब्दों के बजाय छवियों में सोचता है। हम जो भी कहते हैं हमारा दिमाग उसकी एक छवि बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लाल सेब कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक लाल सेब की छवि बनेगी। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका अर्थ यह है कि हमें अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आप समस्या शब्द सुनते हैं तो आपका दिमाग समस्या, परेशानी और कठिनाई जैसे शब्दों की छवियों को जोड़ देता है। हालांकि जब आप चुनौती शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में हास्य, उत्साह और आनंद की छवियां कौंध जाती है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए बड़े, साहसिक और उत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं और बड़ा सोचें। 5. रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें? आपने शायद ज्ञान ही शक्ति है वाक्यांश सुना है, जिसका अर्थ है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। हालांकि यह परिभाषा 2 प्रकार के ज्ञान के बीच अंतर करने में विफल रहती है, तथ्य याद रखना और रचनात्मक सोच। आप तथ्यों को याद करने के साथ याद करने के लिए अपने दिमाग में जानकारी संग्रहित करते हैं, लेकिन ये संग्रहित तथ्य कचरे के डिब्बे में पुराने बक्सों की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं। आप इसका उपयोग केवल तभी करते हैं जब आपको बॉक्स के अंदर की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर रचनात्मक सोच का संबंध नए समाधान खोजने से है। यह किसी भी समस्या या चुनौती के लिए नए और बेहतर समाधान खोजने पर जोर देता है। हालांकि तथ्यों को याद रखना जरूरी है, रचनात्मक सोच हमें किसी भी बाधा या कठिनाई को जितनी जल्दी हो सके और कुशलता से दूर करने की अनुमति देती है। सफल लोग तथ्यों को रटने के बजाय हमेशा अपनी रचनात्मक सोच को सुधारने पर काम करते हैं। नए विचारों को स्वीकार करना, नई चीजों को आजमाने के लिए अधिक समय लेना और हर सुबह 10 मिनट इस सवाल पर विचार करना, आज मैं बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। अपनी रचनात्मक सोच को सुधारने के 3 तरीके हैं। 6. आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आज के समाज में हर जगह नकारात्मकता पाई जा सकती है। समाचारों में हत्याओं से लेकर विज्ञापनों तक जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराते हैं। हालांकि केवल यह मीडिया सकारात्मक है। यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश भी न करें। इस पर विचार करें। यहाँ तक कि आपके सबसे करीबी दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप अपनी खुद की कंपनी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। हम नकारात्मक सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ समय बाद हमें सब सामान्य लगने लगता है। हमारे नकारात्मक विचार मानसिक राक्षसों के समान व्यवहार करते हैं। जितना अधिक हम उन्हें अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से हमारी सकारात्मक सोच पर हावी नहीं हो जाते। लेकिन सच तो यह है कि नकारात्मक सोच हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वास्तव में यह प्राथमिक कारकों में से एक है जो लोगों को सफलता प्राप्त करने से रोकता है। यही कारण है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लोग लगभग हमेशा असफल या औसत होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस नकारात्मकता को खत्म करना महत्वपूर्ण है।
इसे पूरा करने के लिए हर दिन सकारात्मक रूप से सोचना और कार्य करना शुरू करें। यह आपके दिमाग से नकारात्मकता को दूर करने में मदद करेगा और इसे आपके दिमाग में निवास नहीं करने देगा। इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लिए एक स्वीकृत विज्ञापन बनाना, जिसमें आप खुद को अपने बेहतरीन गुणों की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे वे आपको दूसरों से अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार जोर से और चुपचाप दिन में कई बार पढ़ें। जल्द ही आप खुद पर इतना बिलीव करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता छतरी से बारिश की तरह धुल जाएगी। 7. अपने पर्यावरण में सुधार करें, प्रथम श्रेणी बने। आपने शायद यह मुहावरा सुना होगा कि आप जो खाते हैं वही बनते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो आपको स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। आपकी मानसिकता पर भी यही अवधारणा लागू होती है। जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपके मित्र आप क्या सोचते हैं और आप क्या पढ़ते हैं, ये सभी दिमाग के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं और आपकी सोच प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, आप गपशप करने वालों के साथ जितना अधिक समय बिताएंगे, आपके गपशप करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो केवल दूसरों के बारे में सकारात्मक बातें करते हैं, तो आप उनके जैसे हो जाएंगे। आप अपने साथियों के समान दिखने लगते हैं। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो वही करें जो सफल लोग करते हैं। अपने लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला वातावरण बनाएं। यह सुनिश्चित करके करें कि आपका घर, अध्ययन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, सामाजिक दायरा और खाली समय सभी उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं, जो आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक तरीका है खुद को सफल लोगों से घेरना और उनके बारे में पढ़ना। जब आपका कोई प्रश्न हो या आपको सलाह की आवश्यकता हो, तो हमेशा उन लोगों से सलाह लें जो पहले से ही उस स्थान पर जा चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आखिरकार, केवल शीर्ष स्तरीय पेशेवर ही शीर्ष स्तरीय सलाह प्रदान कर सकते हैं। 8. अपने विचारों को अपना मित्र बनाएं। जब आप किसी मित्र या करीबी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो आप कभी कभी बता सकते हैं कि वे कब असहज या परेशान हैं, भले ही वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो। हम कैसे जानेंगे कि हम इसमें इतने अच्छे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास लाखों वर्षों तक कोई भाषा नहीं थी। बातचीत के लिए शब्दों और वाक्यों के बजाय शरीर और चेहरे के भावों को समझना आवश्यक था। हम दूसरे लोगों के नजरिए को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस क्षमता ने हमारे पूर्वजों को अतीत में जीवित रहने में मदद की। दृष्टिकोण मन का प्रतिबिंब है। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की तुलना में अलग प्रतिक्रिया मिलेगी। यदि आप किसी से मिलने का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का एक तरीका यह याद रखना है कि आप जो कर रहे हैं वह नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में वे अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जैसे कि किसी साथी से झूठ बोलना या किसी मित्र का लाभ उठाना, यह दोष पैदा करता है और बिलीफ को नष्ट कर देता है। दूसरी ओर, अपने फैसले से खुश और सहज होने से आपका आत्मबलीफ बढ़ता है और आपका मूड अच्छा होता है। दूसरी ओर, अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का एक और तरीका है। अच्छी तरह से कपड़े पहनने से आप महत्वपूर्ण महसूस करते हैं और दूसरों को भी ऐसा ही महसूस होता है। इसे हर स्थिति में करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने दैनिक जीवन में भी। 9. लोगों के बारे में अच्छा सोचें। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला विचार यह होगा कि वह व्यक्ति आप पर क्रोधित या पागल है। हालांकि आप भूल गए कि वह भी आपकी तरह ही एक इंसान है और यह कि वह आपके खिलाफ सबसे अधिक प्रतिक्रिया कर रहा है क्योंकि वह अपने जीवन में किसी और चीज से निपट रहा है। यह सब सीखने के बाद आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि उसके साथ व्यवहार किया जाए, यानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि वे आपके प्रति बुरा व्यवहार करना बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना और आपके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। आपको यह आभास होगा कि जब आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे
तो ये लोग आपका समर्थन करने के लिए वहां होंगे। आपकी सफलता के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरों की सहायता के बिना बड़ी सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। आमतौर पर आप केवल अपनी संपत्ति और अपने आसपास रहने वाले अधीनस्थों की मदद से ही ऊपर उठ सकते हैं। याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफलता हासिल नहीं करता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिले तो याद रखें कि यह व्यक्ति आपके करियर को बनाने या बिगाड़ने की ताकत रखता है। 10 व्यस्त रहने की आदत डालें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, तो उस एहसास तक पहुंचना रोमांचकारी रहा होगा। हालांकि यह सफलता की राह का सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्य निर्धारित करना सरल है, लेकिन कार्रवाई के बिना वे अर्थहीन है। अपने लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले एक योजना बनानी चाहिए। आपकी रणनीति सफल लोगों के व्यवहार और तकनीक पर आधारित होनी चाहिए। अपने आदर्श व्यक्ति को देखें और आश्चर्य करें कि उन्होंने यह कैसे किया। हार को जीत में कैसे बदले। मौत का कारण निर्धारित करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर शवों की जांच करते हैं और नागरिक उड्डयन प्रशासन विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या गलत हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के मूल कारण पर शोध करना हमें सिखाता है कि भविष्य में इसी तरह की स्थितियों से कैसे बचा जाए। असफलता या हार का अनुभव करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही अपनी ऊर्जा को समाप्त करना चाहिए। केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करें। अगले अवसर के लिए खुद को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको पहले एक अच्छी योजना बनानी होगी। हालांकि ध्यान रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना पूरी नहीं होती है। अपनी असफलताओं का जब भी वे घटित हो विश्लेषण करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप सफलता के रास्ते पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। 12 लक्ष्य बनाओ, सफल बनो। जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिन लोगों के पास लक्ष्यों की कमी होती है वे जीवन में बस बहते चले जाते हैं। वे बस जीवन भर ठोकरें खाते रहते हैं, कहीं नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं। सफलता के लिए लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। अभी तक किसी को भी बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिली है। इसलिए अपने लिए एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और तय करें कि आपको क्या करना है। जब आपके मन में एक विशिष्ट लक्ष्य होता है तो आप आसानी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं या उससे दूर। 13 एक लीडर की तरह सोचें। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है। यदि आप खुद को एक आत्मबलीवी और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं तो दुनिया आपको महत्व नहीं देगी। प्रगति पर विचार करें, प्रगति में बिलीव करें और प्रगति के लिए प्रयास करें। इस बात पर विचार करें कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। अपने और अपनी सोच के लिए एक उच्च मानक बनाए रखें। अधिकांश कर्मचारी अपने बॉस की कार्बन कॉपी होते हैं। नतीजतन सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी करने लायक है। यदि आप यह तय करते हैं कि आपके घर, कार्यालय या समाज में कुछ भी सुधार या उन्नति करना उचित है तो आप इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराऊंगा, तो आइए एक बार फिर सभी महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर बिलीव और भरोसा करने लगते हैं। सफल लोग हमेशा तथ्यों को रटने के बजाय अपनी रचनात्मक सोच को सुधारने पर ध्यान देते हैं। सकारात्मक विचार रखते हुए और हर दिन सकारात्मक चीजें करते हुए सभी नकारात्मक विचारों को हटा दें। कोई भी मनुष्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। सफलता दूसरों के सहयोग पर निर्भर करती है, इसलिए सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। डर को नष्ट करें, अपने आत्मबलीफ को बढ़ाकर सफलता का नंबर 1 दुश्मन। असफल लोग असफल होने के बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पर आधारित यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।